हमारे बिहार के तमाम 7वें फेज में सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वो प्राथमिक के हों या फिर माध्यमिक के, 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो होने वाली है उसकी जो नियमावली है वो डेफिनेटली शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि आपकी नियमावली जो है वो फैब में रिलीज कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया पे ऐसे कई सारे मुद्दों पे बात किया, जिसमें आपकी बहाली प्रोसेस जो है वो 38 जिले में जो आपके जिला संवर्ग के माध्यम से जो बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात कही गई है, उसमें एक आपको जिला वाइज क्या होगा, मेरिट सूची बनाई जाएगी और उस सूची को जिला वाइज एक तरीके से पब्लिश किया जाएगा और वहाँ पे ही आपकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग जितने भी आपके नियोजन इकाई हैं, गवर्नमेंट किसी नियोजन इकाई को ख़त्म नहीं करेगी। जहाँ तक संभावनाएं हैं, जो भी नियोजन इकाई हैं वो बरकरार रहेंगी और आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो भले ही ज़िला में हो, लेकिन जो नियोजन इकाई होती थी 9000 के आसपास जो पूरे नियोजन इकाई हैं, उन नियोजन इकाई को एक तरीके से सिर्फ बहाली प्रोसेस से दूर किया गया है। लेकिन चूँकि हम जब भी आपसे मुखातिब हुए हैं तो कई बार हमने आपको ये भी बताया है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन नियोजन इकाई को पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार के अंदर पंचायती राज सिस्टम है और पंचायती राज सिस्टम होने के नाते अगर नियोजन इकाई को गवर्नमेंट अगर ब्लॉक करती तो कॉन्स्टिट्यूशंस में कई सारे अमेंडमेंट करने पड़ जाते, जो आप समझ रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है, सरकार चाह करके भी ये नहीं करती। लिहाजा लेकिन 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो एक तो बात साफ हो गई कि जो भी दुविधाएं हमारे बीच अभी आ रही थी कि 7वें चरण बहाली प्रोसेस को लेकर के पहले नियमावली नहीं आएगी तो फिर बहाली कैसे होगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए जो नियमावली है वो अभी रिलीज़ करने वाली नहीं थी। सरकार आपकी नियमावली जो है वो आपके नोटिफिकेशंस को एक साथ रिलीज करने की प्लानिंग कर रही थी। कई सारे वीडियोस में मैंने आपको इंडिकेशन दिया था कि सरकार ये चाहती थी कि प्राथमिक और माध्यमिक की जो शिक्षक भर्तियां हैं उन भर्तियों को हम माध्यमिक के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए इनकी जो नियमावली होगी उसको हम नोटिफिकेशन जब 7वें चरण का रिलीज करेंगे उसके आसपास या उसके पैरेलल ही हम एक साथ दोनों को रिलीज कर देंगे। ये शिक्षा विभाग की कई सारे बैठक हुई जिनमें इन बातों को रखा गया था, लेकिन अभ्यर्थियों का जो दबाव था, चाहे प्राथमिक वाले को आप देखिए, कई सारे गुट, कई सारे संघ, कई सारे यूनियन लगातार सचिवालय विजिट किए और सचिवालय विजिट करके उन्होंने ये कहा कि 7वें चरण शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो भी आपकी नियमावली हैं पहले हमें दिखाइए। कई सारे लोगों ने तो जा करके शिक्षा विभाग में नियमावली देखने के लिए कई सारे पैंतरे को भी आजमाए, लेकिन दरअसल वो नियमावली देख नहीं पाए। हकीकत तो ये है कि बिहार के कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस नियमावली को भी देखा है और जो ये पूरी प्रक्रियाएं हैं, सरकार अब क्या है कि 7वें चरण भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नियमावली जो है वो आपके सामने रिलीज करना चाह रही है। आने वाले समय में आपको नियमावली देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं कि उनका कहना है कि अगर नियमावली जो कुछ भी है हमारे सामने वो नियमावली जो रिलीज अब होगी या ये बातें जो अब निकल के सामने आ रही है, ये कुछ वक्तव्य मेरे नहीं है, मैं बातें कुछ अपनी कह रहा हूँ, लेकिन ये शिक्षा मंत्री के बयान है कि जो आपकी नियमावली है वो नियमावली रिलीज होने जा रही है। लेकिन सरकार नियमावली के बाद कुछ दांवपेच अभी भी खेलने जा रही है और मैं उन्हीं बातों को लेकर के ज़्यादा परेशान था कि सरकार नियमावली तो रिलीज कर देगी पर नोटिफिकेशन में कितना वक्त लेगी। टीचर ट्रांसफ़र का मामला है जो साफ शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कह दिया गया है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कई सारे लेटर आपने देखा है कि गया है जिसमें स्कूलों की जो रिक्तियां हैं वो अभी भी हफ्ता दिनों के अंदर वहां की रिक्ति मांगी जा रही है कि वहां पे टीचरों को ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन चूँकि हमारी कई सारे लोगों से बात हुई और कई जो हेडमास्टर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो वहाँ तक मुझे एक बात की जानकारी मिली है कि जितने भी टीचर्स हैं उनका जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया होने जा रहा है वो 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी पूरी प्रोसेस पुराने जो हाई स्कूल 10+2 हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो ट्रांसफ़र की वजह से 7वें चरण शिक्षक भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं वो ज़्यादा बाधित होने के आसार नहीं हैं। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको मेरे अपने वक्तव्य हैं और मैंने जिन लोगों से बात किया था उनसे बात करने के बाद मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ।
कि टीचर ट्रांसफ़र हमारे नए जो 6000 समथिंग स्कूल बिहार में है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जो 10+2 स्कूल बने हैं, वहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहे हैं। लिहाजा 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ये संकेत मिल रहा है कि जो अब हमारी नियमावली रिलीज होने जा रही है और उसके बाद नोटिफिकेशन में सरकार थोड़ी सी डिले करेगी और जिन भी कारणों से बहाली नोटिफिकेशन में डिले होगा उसमें जो ब्रेकर टीचर ट्रांसफ़र का था वो नहीं होगा, ये साफ इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ जो मसला है वो क्लियर नहीं हो पाया कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती माननीय शिक्षा मंत्री के कहने के बाद भी कि जिलावार जो आपकी मेरिट सूची अब बनाई जाएगी वहाँ पर ही आपकी काउंसलिंग होगी, यानी पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फिर एक बार आपको ज़िला में करवाना होगा। धांधली की प्रक्रियाएं थोड़ी सी बरकरार दिखती है, हालांकि शिक्षा मंत्री तो ऐसे कह रहे हैं कि मानेंगे कि कोई धांधली होगी ही नहीं, लेकिन लिहाजा जितनी भी बहाली प्रोसेस बिहार के अंदर हुई है, अगर उन बहालियों को आप गौर से देखिए तो क्या इतने सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर ज़िला में बुलाया जाता है तो वहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कुछ खेल हो सकता है। लेकिन जैसा कि शिक्षा मंत्री ने इन बात का इंडिकेशन दिया कि आपकी मेधा सूची जो है वो डायरेक्ट जिला से बना करके 3800 जिला में भेजने की बात जो सामने आ रही है, अगर ये प्रक्रियाएं हमारे सामने होती है तो गुड न्यूज़ रहेगा, क्योंकि जो मेरिट सूची आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजा जाएगा उस मेरिट सूची में कोई हेरफेर नहीं करेगा। हाँ, आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो चयन की प्रक्रियाएं होंगी उसमें हो सकता है कि डीईओ के मिलीभगत से आपको मतलब रैंक होने के बावजूद भी आपको सही सटीक जगह पे आपका सिलेक्शन ना हो सके। लेकिन ये तो बात की बात है, कुल मिलाकर के ये है कि शिक्षा मंत्री ने इस बात को अब इंडिकेशन दे दिया है कि 7वें चरण पहली बार उन्होंने इस बात को कहा है कि नियमावली जो है वो फरवरी में रिलीज हम करना चाह रहे हैं और उसके बाद जिलावार सूची आपकी जो है मेरिट सूची जिलावार में ही बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो ब्रेकर था हमारे बीच में, ब्रेकर तो अभी भी है, लेकिन जो अब बयान आ रहे हैं उस बयान से ये चीज़ें साफ़ हो गई है कि हमारी जो नियमावली है वो नियमावली डेफिनेटली फैम में आ रही है। इसको लेकर के किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। बहाली प्रोसेस के तरफ सरकार के जो हैं वो कदम बाई कदम गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है। मैंने आपको अप्रैल तक बोला है, अप्रैल तक बहुत कुछ होने की संभावना है। हमारे नोटिफिकेशंस जो है वो कुछ 2-3 ब्रेकर बीच में हैं जिसे सरकार ख़त्म कर रही है। एक तो 6 फेज़ कंप्लीट करने की सरकार की बातें जो है वो आ रही है। एक बहुत बड़ा बिग इशू था, टीचर ट्रांसफ़र का मामला था। मेरे नज़रों में वो मामला ख़त्म दिख रहा है, क्योंकि नए जो अपग्रेडेड स्कूल हैं वहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहे हैं और 7वें चरण में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली प्रोसेस अपग्रेडेड स्कूल में होने जा रही है। लिहाजा वहाँ पे टीचर को नहीं पदस्थापित किया जाएगा, वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के माध्यम से वहाँ टीचरों को रखा जाएगा। तो ये 2-3 ऐसे ब्रेकर थे जो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद एक ब्रेकर बहुत बड़ा जो अभी भी है बरकरार है, वो कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के देखना है कि सरकार टेट अनाउंसमेंट कब करती है कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के। अभी भी कुछ लोगों के बात बहुत सारे सवाल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक अपडेट देंगे जिसमें आपको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक बहाली की जो जानकारियाँ आ रही है वो क्या वाकई में सच आ रही है।